रीजनिंग का अध्ययन करने में जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम को उसका सीधा क्रम या चाहे विपरीत क्रम हो, उसके विपरीत अक्षरों का जो जोड़ा है, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद करने के लिए आज हम पढ़ेंगे कि इस पूरे 26 के 26 अक्षरों को बहुत अच्छे तरीके से कैसे याद किया जा सकता है यानी समझा जा सकता है। तो आइए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश के 26 अक्षर हैं। तो इन 26 अक्षरों को जो है हम 13-13 के ग्रुप में लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एम। टोटल 26 अक्षर हैं। तो 26 अक्षरों में हमने 13 ये लिख लिया। फिर इसके बाद 13 और आगे लिखें तो 13 आगे न लिख के उसको हम नीचे लिख रहे हैं विपरीत क्रम पे, ठीक है ना। तो एम के जस्ट नीचे नेक्स्ट अक्षर आएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो नीचे के हमने 13 अक्षरों को ऐसे लिखा है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे वो ऐसा सीधे लिखें या फिर चाहे ऐसा लिखें, बात वही है। इसको हमने लिखा है इसलिए उसका एक विशेष रीज़न है, उस रीज़न को अभी समझ में आएगा कि क्यों लिखा है। तो देखिए, ऊपर के जो 13 अक्षर हैं उनको कहते हैं प्रथम अर्धांश, यानी टोटल 26 अक्षर हैं। तो 26 अक्षरों में से 13-13 के हमने 2 ग्रुप बनाए। तो वो हो गया ऊपर वाला 13 का प्रथम अर्धांश और ये है द्वितीय अर्धांश। तो इन 13 अक्षरों के सबकी अगर नंबर की बात करें कि इन सभी अक्षरों के जो है हमको नंबर आसानी से याद होना चाहिए, तो हमने जो है LKG UKG प्राथमिक कक्षाओं में इन सभी अक्षरों के ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इस प्रकार से पढ़ा है। अब रीजनिंग का अध्ययन करने में जो है हमको ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि हमें क्या पढ़ना है, इन सभी जो 26 के 26 अक्षर हैं इनके नंबर याद होना चाहिए। जैसे हम रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन अगर हल करते हैं, जैसा कि चाहे वो सादृश्यता हो, चाहे वो वर्गीकरण हो या कूट लेखन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ऐसे कोई भी जो है क्वेश्चन अगर अपन हल करते हैं तो इंग्लिश के अक्षर का नाम लें और उसकी संख्या हमको यानी कि स्थान क्रम हमको याद आ जाए। तो देखिए, 26 अक्षरों में से आगे के 4-5 अक्षर और पीछे के 3-4 अक्षरों का जो है नंबर हमको याद रहता है। जैसे अगर पूछा जाए कि जेड कितने नंबर का अक्षर है, तो सब लोग बता सकते हैं कि ये 26 नंबर का अक्षर है। वाई कितने नंबर का अक्षर है, तो बता देंगे कि ये 25 का है। एक्स कितने का है, तो यही बता देंगे कि ये 24 का है। फिर आगे अगर पूछते हैं तो दिक्कत बनेगी, है ना। इसी प्रकार से आगे से हम जो है 4-5 अक्षरों के नंबर मालूम होते हैं, यानी ABCDE तक लगभग मालूम है। फिर आगे ये जो बाजार लगी है इस पर दिक्कत होती है। तो इसको समझने के लिए मैं बहुत अच्छे से तरीके से बता रहा हूँ कि भाई इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसका नंबर याद है तो इसको लिख लीजिए, बी का भी याद है, इसका भी याद है और इसका भी याद है। इनका जिनका जिनका याद है उनके लिख लीजिए, ठीक है ना। जेड 26 नंबर का अक्षर है, ठीक है। ये 25 का है, ये भी सही है। और ये 24 का है, ये भी सही है। आगे की हमको याद करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इजोटी हमने रीजनिंग का अगर अध्ययन किया है तो इजोटी पढ़ा है, इजोटी, है ना। ये एजोटी, इनको लिखने का मतलब ये है कि ये जो 5वें नंबर का अक्षर कहलाता है ये 10 का है, ये 15 नंबर का है और ये 20वें नंबर का अक्षर है और ये है 25वें नंबर का अक्षर। मतलब 5, 10, 15 जो भी क्रम में आएगा उनको हमने ऐसे लिख लिया। ये 5वें नंबर पे अक्षर आ रहा है ई, तो ये हमने एजोटी में ये 5 लिखा है। जे जो है 10 नंबर का अक्षर है तो ये हमने लिखा, है ना। फिर इसके बाद टी ओ जो है ये 15वें नंबर का अक्षर है, ये 20वें नंबर का अक्षर है और वाई 25वें नंबर का अक्षर है। तो ऐसा हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो एफ का नंबर कैसे होगा। तो हमने पढ़ा है पहली कक्षाओं में एफ फॉर फिश, पढ़ा है ना। अब हमको एफ फॉर फिश नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ना है एफ फॉर फिक्स। तो एफ फॉर फिक्स यानी कि 6, ठीक है ना। फिर इसके बाद जी में हमको देखते हैं इसके इनके इनके जो है हम देख के बताएंगे नंबर कैसे होगा। तो जी में हमको 7 नंबर लिखा दिख रहा है क्या, ये लिखा है ना। यहाँ से ऐसा कट करते हैं तो ये 7 लिखा है, मतलब जी कितने नंबर का अक्षर है, 7वें नंबर का है। एच में जो है डिजिटल घड़ी या हम कैलकुलेटर अगर देखें हैं तो उसमें 8 लगभग ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है ना। तो हम एच में अगर यहाँ यहाँ लाइन लगा देते हैं तो ये 8 बन जाता है, मतलब ये डिजिटल 8 हो जाएगा, ठीक। फिर आई को हम कहेंगे आई फॉर आयन, आयन यानी 9, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन से क्लियर हो गया।
और जे का नंबर तो हमने एजोटी से पढ़ ही लिया है। फिर के की बात करते हैं तो के इस प्रकार से लिखा है। इसकी संरचना को थोड़ी सा ध्यान से देखिए, इनको दोनों को अलग अलग करते हैं तो ये पहली लाइन अलग किया और ये जो तिरछी लाइन है इसको हमने अलग कर दिया। अब ये जो तिरछी लाइन है मान लो कि तार की है, उसको हम सीधा कर देते हैं तो कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से, और ये भी सीधी हो जाएगी तो क्या बन गया, ये 11। मतलब के जो है कितने नंबर का अक्षर है, 11वें नंबर का अक्षर है। एल, एल फॉर 12, यानी कितना, 12। 12 मीन्स 12, तो एल का नंबर हो जाएगा 12। फिर एम की बात करते हैं तो एम फॉर मन, और किसका मन, 13 मन, है ना। तो ये जो है किसका मन हो जाएगा भाई, 13 मन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम का नंबर हो गया 13। फिर इसके बाद देखते हैं एन की बात, तो एम के बाद तुरंत बाद एन आता है, इसलिए इसका नंबर हो जाएगा 14। और ओ का नंबर हमने एजोटी से क्लियर कर रखा है, ठीक है ना। तो ओ जो है 15 नंबर का अक्षर है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस, ये जो 4 अवयव हैं ये एक किसी राज परिवार के सदस्य हैं। तो पी को हम बोल सकते हैं प्रिंस यानी कि राजकुमार, क्यू को बोल सकते हैं क्वीन यानी कि रानी, आर को बोल सकते हैं राजा, है ना, और एस फॉर सेनापति। तो पी फॉर प्रिंस, प्रिंस कितने साल का अच्छा लगता है, जब वो 16 साल का हो, ठीक है ना। जैसे वो 21 साल का हो जाएगा वो उसको फिर राजा की गद्दी मिलने की संभावना होती है, मतलब वहां से जो है उसका राजकुमार का पद छिन जाता है। इसलिए 16 साल का राजा, राजा से 16 साल का प्रिंस यानी कि राजकुमार। अब प्रिंस से जो है उसकी बड़ी होगी मम्मी उम्र में, है ना, माने क्वीन जो है राजकुमार से बड़ी होगी। तो राजकुमार से बड़ी है रानी, तो ये हो जाएगी 17 साल की। और रानी से थोड़ी उम्र में बड़ा होगा राजा, है ना। तो राजा कितने साल का, 18 साल का। फिर इसके बाद सेनापति, तो सेनापति भी जो है राजा से थोड़ी उम्र में सियाना होना चाहिए, यानी समझदार होना चाहिए, तब तो वो अच्छे निर्णय ले सकता है। तो सेनापति राजा से 1 साल बड़ा है, यानी कि 19 साल का है। बाहुबली मूवी में आपने देखा है कटप्पा जो है उम्रदराज व्यक्ति है, मतलब कि वो राजा से थोड़ी जो है सियाना है। तो यहाँ पे देखिए राजकुमार 16 साल का, रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, और सेनापति कितने साल का, 19 साल का। फिर इसके बाद टी में लिखा है ऑलरेडी ये एजोटी से 20, और अगर ऐसे याद नहीं है तो टी फॉर 2020 वर्ल्ड कप आपने मैच में देखा, तो ये टी फॉर 2020 वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे यू लिखा है, जैसे ये लिखा है यू, तो यू में जो है यहाँ पीछे ऐसी लाइन दिख रही है ना, तो ये एक दर्शा रहा है, एक पीछे की लाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 नंबर का हो गया, 11 नंबर का हो गया। अब पीछे 1 आ रहा है तो क्या आएगा इस पे, टी के तुरंत बाद अक्षर है तो 21 आएगा। फिर ये लिखा है भी, तो भी को देखिए ये ऐसा लिखा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं ऐसा, और यहाँ से ऐसा कट कर देंगे तो ये लगभग कैसा लिख रहा है, 2 लाइन ऐसी लगी हैं, है ना। और ये 2 लाइन कैसी दिख रही हैं, 11 के जैसे। तो 11 नंबर का तो अक्षर हो ही गया है के, तो यहाँ पे तुरंत इसका दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22। फिर ये डब्लू लिखा है, तो देखिए यहाँ पे डब्लू डब्लू ऐसे लिखा है, डब्लू को अगर हम ऐसा घुमा देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 3 के जैसा। ऐसा इसको घुमाएंगे तो ये 3 दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे 3 नंबर का अक्षर हो गया है, 13 का भी हो गया है, तो क्या आएगा, 23 नंबर का अक्षर आएगा। मतलब ये पूरे 26 के 26 अक्षरों की जो है संख्या क्रम इस प्रकार से याद किए जा सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इस पूरी वर्णमाला को अच्छे से समझ गए होंगे, यानी इनके नंबर को जो है याद कर लिए होंगे। एक बार और बता देते हैं, यहाँ से जो है लगभग यहाँ तक के नंबर याद हैं। एजोटी से हमको ई का नंबर 5 याद रहेगा। फिर एफ आर फिक्स यानी कि 6, जी का यहाँ पे देखते हैं तो ये 7 दिख रहा है। ये एच जो है डिजिटल घड़ी में एच 8 है, एच के जैसा होता है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे साइन बना रहता है। आई फॉर आयन बोलेंगे, आयन यानी कि 9। फिर यहाँ पे जे का नंबर 10, ये एजोटी से 10 हो जाएगा क्लियर। फिर के का नंबर हमने इससे समझाया, के को यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। फिर इसके बाद एल फॉर 12, 12 यानी कि कितना, 12। और फिर एम का नंबर 13, तो किसका, एम फॉर मन, और किसका मन, 13 मन। ये एम के तुरंत बाद अक्षर आता है एन, तो एन का नंबर हो जाएगा 14। फिर ओ का नंबर एजोटी से क्लियर हो जाएगा 15। फिर पी का नंबर है 16, तो पी फॉर प्रिंस यानी कि राजकुमार, राजकुमार कितने साल का होता है, 16 साल का। फिर रानी कितने साल की, 17 साल की। राजा 18 साल का। सेनापति 19 साल का।
फिर इसके बाद T5 2020 वर्ल्ड कप है ना, यू का नंबर हमने यहाँ की साइड वाली लाइन से बताया कि ये ऐसा लाइन है, यानी कि एक को दर्शा रहा है, अर्थात टी के तुरंत बाद एक तो आएगा नहीं, मतलब क्या आएगा, 21 आएगा। फिर इसके बाद भी को हमने समझाया, भी ऐसा है, नीचे से कट करे तो ये 11 जैसे दिख रहा है, 11 नंबर का तो पहले से हो गया है, तो ये हो जाएगा 11 का तुरंत दोगुना, यानी कि 11 दूनी 22। फिर डब्लू को देखते हैं, तो डब्लू ऐसे लिखा है, मान लो कि डब्लू को हम सीधा करेंगे तो 3 बनेगा, 3 नंबर का अक्षर पहले हो गया है, मतलब ये हो जाएगा 23। फिर इनके यहाँ पीछे के 3-4 अक्षरों के नंबर हमको याद हैं, मतलब कि x का 24, y का 25 और z का 26, अर्थात ये पूरे जो है वर्णमाला के नंबर याद हो गए। अब इनके हम विपरीत क्रम देख लेते हैं कि विपरीत क्रम इनके कैसे होंगे। तो देखिए, ये अक्षर ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हैं। मैंने पहले बोला था ना कि हम इसको सीधे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका जो है एक अलग रीजन है। तो इसका रीजन यही है कि इसको हमने जो है 26 अक्षरों को ऐसे लिखा, 13 ऊपर 13 नीचे, मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो ये जैसे जिसके ऊपर नीचे लिखे हैं ये विपरीत अक्षर लिखे हैं, और इन विपरीत अक्षरों की यही पहचान है कि जब दो अक्षरों का योग यानी उनके अंकों का मान अगर जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, मतलब वो जो संख्याएं वो जो अक्षर हैं वो कैसे लिखे हैं, विपरीत क्रम में लिखे हैं। अब इनमें से किसी भी जोड़े को देख लीजिए, आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। देखो जैसे 26 और 1 कितना, 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 6 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27, 18 9 27, 17 10 27, 16 11 27, 15 12 27, 14 13 27। अब इसको याद कैसे रखें, ऐसे तो लिख के अपन पूरा याद कर नहीं सकते, तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो अक्षरों के विपरीत क्रम वाला जो अक्षर आएगा उसका एक समझने के लिए हमने एक शॉर्ट स्टोरी बनाया है। उस शॉर्ट स्टोरी को समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, ये अक्षरों को विपरीत क्रम में याद करना बहुत सरल है। तो आइए उसको देखते हैं। जैसे कि एक दूध वाला लड़का है, दूध वाले के ऊपर अपन बनाया है, ठीक है ना। और दूध वाला लड़का जो है वो क्या करता है, दूध का धंधा करता है, अर्थात दूध बेचता है, ठीक है ना। तो जब वो दूध का धंधा करता है, लगभग उसकी उम्र 21-22 साल की हो गई है। अब उसकी जो है घर वाले कह रहे हैं कि भाई तुम शादी कर लो। तो शादी के लिए जो है लगभग 3-4 जगह से 6 जगह से लगभग जो है क्या आया है, ऑफर आया है, यानी कि भाई हमारी बच्ची की शादी कर सकते हैं, हमारी की कर सकते हैं। तो वो उसका एक दिन मूड बनता है कि भाई चलो आज लड़कियां देख के आते हैं कि कहाँ पे शादी करना उचित है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए का उल्टा जेड, ए जेड, तो ये इसको बोलेंगे आज दूध वाला, यानी डी डब्ल्यू, आज दूध वाला। देखो डी का डब्ल्यू है ये, यानी 23 4 27। तो आज दूध वाला क्या जाएगा भाई, पी के जाएगा, ठीक है ना। हमेशा ये देखना, दूध वाला मैं जब से अभी तक देख रहा हूँ, मतलब बचपन से आज तक कोई भी दूध वाला दूध बेच के बड़ा आदमी नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि अधिकतर दूध वाले दूध बेचते हैं और उसको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है दारू पीते हैं, ठीक है ना। तो वैसे जो है ये लगभग लड़के में थोड़ी सी आदत है। अब वो ना मालूम दूध पी के जाता है कि दारू पी के जाता है, लेकिन पी के जरूर जाता है, ठीक है ना। तो आज दूध वाला पी के जाएगा, आज दूध वाला पी के जाएगा, ये लिखा है जे क्यू है, यानी ये विपरीत क्रम में भी अक्षर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। आज दूध वाला पी के जाएगा, ठीक है। और कहाँ जाएगा भाई, 6 लड़कियां, जहाँ से 6 लड़कियां देखने का ऑफर है तो वो लड़कियां देखने जा रहा है। तो 6 लड़कियां देखने जा रहा है, वो भी कैसी, अपने मन पसंद की, मतलब अपने मन की लड़कियां देखने जा रहा है, ठीक है ना। तो आज दूध वाला पी के जाएगा 6 लड़कियां देखने, कैसी, अपने मन पसंद की। और जब लड़की देखने जा रहा भाई, तो अच्छी शर्ट होने के कारण उसके घर वाले जो हैं, लड़की के घर वाले कहते हैं कि उफ लव बाई शर्ट जी, यानी जो आपने शर्ट पहनी वो बहुत सुंदर पहनी है, बहुत अच्छी पहनी है। तो देखिए उफ लव, उफ लव बाई शर्ट जी, SHIRT जी, ठीक है ना। यानी भाई आपकी जो शर्ट है ना बहुत सुंदर है। तो दूध वाला सज धज के जाता है, आज दूध वाला पी के जाएगा 6 लड़कियां देखने, वो भी अपने मन पसंद की। जैसे जाता है तो जैसे रिश्तेदारी में पहुंचता ना, तो वहाँ पे ये बोला जाता है, उसकी शर्ट की तारीफ की जाती है, तो उफ लव बाई शर्ट जी। तो यहाँ पे देखो ए का मतलब उल्टा अक्षर क्या होगा, जेड, इनका योग करेंगे तो इसका 1 है, इसका
26 है, तो 1 और 26 27। देखो ये लिखा 1 26 27। फिर दूध वाला तो DW लिखा, देखो D का 4, W का 23, तो 23 और 4 27। P का कितना होता है 16 और K का होता है 11। तो P कहाँ लिखा है, ये 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। फिर JQ, तो J का होता है 10 और Q का होता है 17। कहाँ लिखा है J, देखो ये लिखा है J 10 और Q का 17, तो JQ 17 10 27। ऐसे ही 6 का, तो C का उल्टा X अक्षर होगा, तो C का विपरीत अक्षर कौन सा होगा भाई, 3 है, ये X का कितना है 24, तो कितना हो जाएगा 27। ऐसे MN, तो M का 13, N का 14, वो लिखा है तो 13 14 27। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं T का G विपरीत अक्षर है, तो T का 20 और G का 7, तो 20 और 7 कितना होगा 27। फिर I का विपरीत अक्षर होगा R, R का विपरीत I का हो चाहे I का R का हो, ठीक है ना, बात वही है। तो I का 9, R का 18, तो 18 9 27। S का है 19 और H का है 8, तो 19 और 8 कितना होगा 27। वैसे B का जो है 2 है और Y का 25 है, तो 2 और 25 27। वैसे E का है 5 और V का है 22, तो 22 और 5 27। वैसे यहाँ पे O का नंबर कितना है 15 और L का 12, तो 12 15 27। वैसे U का नंबर 21 है और F का 6, तो 21 और 6 27। तो ये जो है विपरीत क्रम वाले अक्षर हमने एक साथ लिख दिए, इसको इस स्टोरी के अनुसार याद कर सकते हो। और अगर ये तुमको अल्फ़ाबेट याद हो गई तो रीजनिंग में चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, हमको अक्षरों के नंबर मालूम है तो हम उसको जो है आसानी से हल कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन सादृश्यता का हो, चाहे वर्गीकरण का हो, और चाहे कूट लेखन का हो, माने कि कोडिंग और डिकोडिंग किसी का भी सवाल हो, उन सवालों को जो है आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ी सा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। अभी हमने जो है ना इन अक्षरों के क्या समझे, नंबर समझे। अब अगर यहाँ से बात की जाए कि पीछे से अगर देखें, तो देखो यहाँ पे हमने आगे से चालू किया कि A जो है 1 नंबर का है, B 2 नंबर का, C 3 नंबर का है ना, और ये जो है आगे से नंबर लिखें। अगर पीछे से नंबर ज्ञात किया जाए कि पीछे से कौन से नंबर पे अक्षर आएगा, जैसे यहाँ पे बात की जाए कि पीछे से चालू करते हैं, तो Z 1 नंबर का होगा, Y 2 नंबर का, और ये X 3 नंबर का, और ये 4 नंबर का, ये 5 6 7 ऐसा, ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो भी नंबर इस पे दिए गए हैं इनको 27 से घटा दीजिए, तो पीछे से इनका क्रम याद आ जाएगा, यानी कि उनका पीछे से क्रम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये कितने नंबर का अक्षर है, पीछे से अगर चालू करते हैं तो 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, तो यहाँ पे लिखा है 27। 27 से अगर हम इसको घटा देंगे 26 को, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब Z का अगर हम क्रमांक पीछे से स्टार्ट करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। ऐसे अगर हम Q का नंबर देखते हैं कि Q जो है पीछे से गिनते हैं तो कितने नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे क्या क्या करना है अपन को, 27 में से Q का नंबर कितना होता है, आगे से कितना नंबर है 17, तो 27 से 17 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। मतलब कि जो Q है पीछे से गिनेंगे तो 10 नंबर पे आएगा। तो देखो गिन के देखे ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर पे आया ना। तो किसी भी अक्षर का अगर हम पीछे से क्रम निकालना चाहते हैं तो 27 से घटा देना है आगे वाले क्रम को, ठीक है ना। तो आगे के क्रम को याद हो गया, पीछे के क्रम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत मन में कैलकुलेशन कीजिए कि अगर m का हमसे पीछे से क्रम पूछ रहा है तो 27 में से m का नंबर कितना होता है, आगे से होता है 13, पीछे से बताना है, तो 27 में से 13 घटा दीजिए तो आ जाएगा 14। मतलब ये जो है पीछे से क्रम इसका 14 होगा और आगे से कितना है 13 है। ऐसे किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ओके।